गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया, किंतु मैं उन्हें कुछ भी ना दे सका। जब गुरुदेव पहाड़ों से उतरकर नगरों में आते थे तो भक्तगण उन्हें इतना धन देते थे कि गुरुदेव यह समझ ही नहीं पाते कि वे उस धन का क्या करें। मैं गुरुदेव की ओर से उस धन को बांटा करता था, अथवा जिस भी रूप में चाहूँ खर्च कर सकता था। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, तो अपनी इच्छा अनुसार पैसे ले लो। मैंने उस समय 5,000 रुपया लिया। उन रुपयों से मैंने कई प्रकार का सामान खरीदा। उन सब सामानों को लेकर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव बोले, बहुत अच्छा मेरे बेटे, इन सभी को एक साथ ही रखो। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने जो ग्रामोफोन खरीदे थे उन सब को भी एक साथ रख दिया। उन्होंने कहा, अब इन सब को बजाओ। तो मैंने उन ग्रामोफोन, जो भी मैंने रिकॉर्डर्स खरीदे थे ग्रामोफोन के, उन सभी को एक साथ बजाना शुरू किया, किंतु कुछ भी समझ में ना आया। मैं समझ गया, लोभ एवं असत्य के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना ही हमारे पास धन आता है उतने ही सामानों का हम संग्रह करते जाते हैं। हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं के लगातार बढ़ने से दुख की मात्रा भी यथावत बढ़ती जाती है। अपनी इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले दुख का अंत केवल अज्ञान के निवारण के द्वारा ही संभव है। हम कितना ही मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, तीर्थ में जाएं, भगवानों की प्रतिमाओं के दर्शन करें, उपदेशों को सुने, कर्म कांडों में उलझाए रखें खुद को, किंतु फिर भी यदि हम अपने मन को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति और अशांति मन का विषय है, वस्तुओं का नहीं। इच्छाओं का तो घर मन ही है। शताब्दियों से लोग अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु इच्छा कभी भी किसी की पूर्ण नहीं होती। परम सत्य, परम शांति और परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें अनावश्यक विषयों की इच्छा का त्याग करना ही होगा। बिना समझे बूझे इच्छा तृप्ति में प्रवृत्त हो जाने से मनुष्य बोध मार्ग से हट जाता है। इच्छा ही समस्त दुखों की जननी प्रतीत होती है, किंतु उस इच्छा को यदि हम इच्छा शक्ति में बदल लें तो इच्छा शक्ति का प्रयोग हमें आत्मबोध की तरफ ले जाएगा। आत्मबोध एक परम सुख का साधन है। ऐसी इच्छा दुख स्वरूप न होकर हमारे लिए एक संयोगिनी शक्ति के रूप में प्रकट होगी। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा दीपक एक मंद हवा के झोंके से भी बुझ जाता है, किंतु यदि वही दीपक की अग्नि किसी दावानल में परिवर्तित हो जाए, किसी जंगल में पहुंच जाए, तो वही हवा उसके अग्नि को और अधिक भड़काने का कार्य करेगी। उसी तरह यदि इच्छा शक्ति में परिणित हो जाए तो वही इच्छा शक्ति आत्मज्ञान का दावानल प्रतिपल भड़काती रहेगी, जब तक कि वो संपूर्ण विषयों को जलाकर राख ना कर दे। वस्तुतः संसार की कोई भी वस्तु आत्मज्ञान में बाधक नहीं है। हमारी अपनी दुर्बलताएं एवं मान्यताएं उन्हें बाधक का रूप दे देती हैं। उनमें से आसक्ति सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम आसपास की वस्तुओं को अनासक्तिपूर्ण ग्रहण करने का अभ्यास करें तो इससे हम समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इन समस्याओं को मुक्त करने के वस्तुतः 4 मार्ग हैं। पहला, विषयों का त्याग करना। भौतिक वस्तु के विषय में मन को न रमने देना, किंतु यह सामान्य व्यक्तियों के लिए दुर्गम है। दूसरा, भौतिक वस्तुओं से संपन्न रहते हुए भी उन्हें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसे ढंग से उपयोग करना कि वे बाधा स्वरूप ना बन पाएं। इस मार्ग पर हमें अपनी मनोवृत्ति के परिवर्तन से परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होगा। तीसरा मार्ग, कर्मों को बुद्धिमत्ता के साथ निस्वार्थ भाव से करना और कर्मफल ईश्वर को अर्पित करना। इस प्रकार व्यक्ति पूर्णतः अनासक्त होकर कर्मरत रहते हुए भी बिना किसी समस्या एवं बाधा के संसार सागर को पार कर सकता है। चौथा मार्ग,
स्वयं को एकमात्र ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। यह चौथा मार्ग देखने और सुनने में तो बहुत सरल लगता है, किंतु अभ्यास में उतना ही कठिन है। इन चारों मार्ग में से आप किस मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, ये आपकी परिस्थिति, मनस्थिति और कौशल पर निर्भर करता है। मेरे गुरुदेव कभी भी मुझ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते थे। वे किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करते थे, बल्कि वे सदा ही मुझे वास्तविकता के प्रति जागृत करते थे। ऐसे वातावरण और दुर्बलताओं के समय ऐसी पद्धति बताते थे जिससे हम अपनी दुर्बलताओं को परिष्कृत करके उन्हें साधन के रूप में बदल सकें। गुरुदेव की कृपा से मैं अपनी दुर्बलताओं का विश्लेषण कर लिया करता था। गुरुदेव यह कभी भी नहीं कहते कि तुम यह करो या यह मत करो, किंतु मार्ग अवश्य दिखाया करते थे, जिस पर अकेले ही चलने के लिए हमें प्रेरित भी करते थे। मार्ग में चलते समय मुझे हमेशा ही उनका ध्यान बना रहता और ऐसा अनुभव होता कि वे मेरे साथ ही हैं, मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, सर्वत्र वो और उनका ज्ञान विद्यमान है और वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मुझे उनकी वाणी हमेशा ही कानों में सुनाई पड़ती कि मेरे बेटे, तुम आत्मनिर्भर बनो, स्वयं ही अपनी यात्रा पूरी करो। यही मेरे लिए उनका आदेश था और उपदेश भी और आशीर्वाद भी।